आयोजन किया जा रहा है, तो सभी पंडाल के और भी जो भाई बहन हैं सभी से यही निवेदन है कि आए और सभी पूजा में अपना अपना सहयोग प्रदान करें और माँ का आशीर्वाद दें एवं आरती का भी आशीर्वाद देना है। কি বলেছো বলো सब मस्त থাকো যা চাই আমি দেবো আর भगवान আছে যা मनोकामना ये हमारी देवी माता है, यहाँ विराजमान हुई है और इनके चरण में जो भी भक्त आता है खाली हाथ नहीं जाता है। उनको प्रसाद और आशीर्वाद हमारे जो पंडित जी है, पुरोहित जी है, वो सबको देते हैं। और 10वीं को जो हमारे रिवाज है, जो सुहागन महिला है उनको सिंदूर आलता का भी वितरण किया जाता है। और जहाँ तक ये मेरा आवाज जाता है और सिवन कलर में आलता का और सिंदूर का माँ का जो है आशीर्वाद प्राप्त करे। जय माता दी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जाइए 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 मंगलाय मंगलम भगवान शंभो मंगलम सर्वधर्म मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय मंगलम भगवान शंभो खाते पीते रोशनी आ रही है। पानी का बोतल लेके खड़ा है।
नमः काली करालो वदना विनिस्त्रंगा शिपानिशी विचित्र खट्टांगधर नरमाला विभूषण दीप्तिचर्म परिधान शुष्कमांसा विभैरवा पति विस्तरवदना जिहादलान भीषण निमग्ना रक्तमना ननाद पूरिता दिन्मुखा एक पुष्पांजलि नमो चामुंडायै नमो नमः नमो नमो काले कपालिने दुर्गा शिव क्षमाधात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते गर्ज गर्ज क्षणं मूढं मधुजावत् पिबाभ्यं मया तैव हतैत्रैव गर्जिशान्ते सुदेवता नमः चामुण्डायै नमो नमः। बोल दीजिए और भक्ति करके अपना मनोकामना को प्रणाम कर लीजिए। उसी तरह असुरों का रक्तपान किए थे, ऐसे चामुंडा देवी हम लोग का सनातन संस्कृति में असुर का वध किए थे, इसी तरह असुर को एकदम विशेष किए हैं। तो इसीलिए चामुंडा देवी का पूजा बहुत विशेष होता है संधि पूजा में। और जो चामुंडा पूजा होता है हर हर महादेव। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा और अभी ये दायित्व मेरा यहाँ अध्यक्ष हैं शिवम क्लब वाराणसी में। जैसा कि आप जानते हैं 1976 में स्थापित ये क्लब 50वां साल स्वर्ण जयंती वर्ष अपना मना रहा है। तो वहाँ पर हम लोग आज संधि पूजा के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाज सनातन धर्म से जुड़ा रहे
आगामी पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो पूजा को भूले ना, पद्धति को भूले ना, हमारे संस्कार को भूले ना। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए शिवम क्लब आगे का दायित्व अपना निभा रहा है। पूरी एक टीम वर्क है। हमारे सेक्रेटरी देव प्रताप जी हमारे बगल में खड़े हैं, पूरा एक टीम वर्क है। पूजा मंत्री मिथुन दे हैं। तो हम लोग समाज में मिश्रित आबादी है, समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि शक्ति की उपासना जो माँ दुर्गा जिसके अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, उनकी हम पूजा करें और भारत के लिए, अपने देश के लिए मंगल कामना करें। शिवम क्लब 50वां वर्ष मना रहा है, तो क्या विशेष ये कार्यक्रम आज रहेगा? शिवम क्लब का हर साल एक विशिष्ट साल ही होता है। इस साल हम लोग कल्चरल प्रोग्राम में अपनी वृद्धि किए हैं। इस साल हमने जो क्लब के वृद्ध जन हैं, जो सम्मानित जन हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनका सम्मान कर रहे हैं। जो वंचित समाज है, कल उनका हम लोग ने सेवा जो कर्मी है, मतलब सफाई कर्मी, उनका हम लोग ने सम्मान किया। तो सफाई मित्र सम्मान समारोह एक बड़ा समारोह है। वो एक वंचित वर्ग है, उनको सम्मान देना। प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी उनका पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। तो हम लोग के लिए एक बहुत विशिष्ट कार्य है कि उन सफाई कर्मियों का जो रोज़ सफाई करते हैं, हमारे मोहल्ले को साफ़ करते हैं, हमारी गलियों को साफ़ करते हैं, हमारे शहर को साफ़ करते हैं, तो उनको हम सम्मानित किसी अवसर पर ज़रूर करें। उनको भी एक गर्व की अनुभूति हो कि हम लोग कहीं पर समाज में उच्च श्रेणी का स्थान रखते हैं। ये शिवम क्लब की अवधारणा है। मेरा नाम देव प्रताप यादव है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। और दूसरी बात, इस संस्था से लगभग 35 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ जो है, और ये हम लोगों का 50वां वर्ष है। और निर्बाध रूप से 50 वर्षों से ये पूजा चलती चली आ रही है। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्थापित महाराष्ट्री समाज के व्यक्ति द्वारा हुआ, और पूरे कार्यक्रम की जो पूजा पद्धति हो बंगाली समाज के द्वारा होता है। और तीसरा जो हिंदू लोग हैं जो है, हम लोग और वर्ग के लोग हैं, उन सारे लोग जो तन्मय होकर पूरे कार्यक्रम को करते हैं। हमको लगता है कि काशी में शिवम क्लब एक अद्वितीय जो है क्लब होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के विभिन्न जो तरीके के लोग रहते हैं और मेलजोल के साथ पूरे अच्छे से काम करते हैं। 50वां उसका साल हो गया, 50वां जयंती मना रहे हैं। क्या इस 50वें साल में क्या विशेष क्या देखिए, 50वें साल में विशेष जो है हम लोगों ने ये रखा है कि मोहल्ले के वृद्ध माता पिता, उनका सम्मान किया जाए। जो इस 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा में जिन सारे लोग अभी भी हम लोग के साथ इस संस्था से जीवित हैं और साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोग का अभिनंदन किया जाए। और साथ ही जो है मोहल्ले के उन वंचित लोगों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई सम्मान नहीं करता है या जिनको उपेक्षा की दृष्टि देखता है। हम लोग उनको लाए हैं, इस बार ला करके उनका सम्मान किए हैं, जिससे उनका आनंद का जो हर्ष का उनका स्थिति बढ़ा है जो है। और हम लोग बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार के बहुत कार्यक्रम करते हैं। हमारे कार्यक्रम संयोजक सौरभ जी हैं, ये बहुत प्रकार के कार्यक्रमों का जो है देखभाल करते हैं। और हम लोग सभी लोग मिल करके टीम भावना से काम कर रहे हैं और निर्विघ्न रूप से ही कर रहे हैं। शिवम क्लब कोषाध्यक्ष हूँ मैं। ये 50वां वर्ष है। जैसा कि महामंत्री जी ने कहा, ये हम लोग का क्लब जो है लघु भारत है और ये इलाका दशा समेत बंगाई टोला, देवनाथपुरा, सोनापुरा, ये पूरी तरह से लघु भारत है। यहाँ पर बंगाली भी है, गुजराती भी है, महाराष्ट्री भी है, पंजाबी, सिंधी, सभी प्रांतों के लोग यहाँ पर आके बसे थे। धर्म की नगरी है, साथ में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम, ये जो दुर्गा पूजा आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे भी स्वतंत्रता संग्राम का ही एक वजह था। भारत सेवा संघ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस आयोजन को, दुर्गा पूजा आयोजन, माँ भवानी का आयोजन जो है किया गया काशी में भारत सेवा संघ की तरफ से ये किया गया। एक बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश पूजा का आयोजन करके अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ दिया और बंकिम चंद्र और भारत सेवा संघ मिलकर जो है इस दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। भारत माता यानी माँ दुर्गा के तौर पर देखा जाता है। और आज अष्टमी तिथि पर संधि पूजा के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। अभी शाम को पूजा आरती अन्य आयोजन है और कल नवमी पूजा, भोग भंडारा का भी आयोजन है। कई विविध कार्यक्रम हम लोग के चल रहे हैं। बनारस एक धार्मिक नगरी है, क्या बनारस के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बनारस एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर बाबा के साथ माता अन्नपूर्णा यानी माँ दुर्गा भी विराजमान है। कहा गया है शिव की नगरी में शक्ति की आराधना जो है हर साल जो है, साल में कम से कम 2 बार तो हम लोग करते ही
शारदीय नवरात्र में यानी इस समय और एक चैत्र नवरात्र में हम लोग आयोजन करते हैं। इसीलिए शिव की नगरी में शक्ति की आराधना का बहुत ही महत्व है। माता दी, मैं मिथुन चंद्र डे, शिवम क्लब पूजा मंत्री और इस बार संगठन मंत्री के पद में भी आया हूँ। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे आज नवरात्र में? ये कार्यक्रम हम लोग का षष्ठी से चालू हुआ है, जो कि कलश यात्रा हुआ और सप्तमी को कल हम लोग का जागरण का कार्यक्रम हुआ माता की चौकी के रूप में। आज अष्टमी में हम लोग का अष्टमी पूजा और अभी आपने देखा संधि पूजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें माँ चामुंडा देवी को स्थापित किया गया है और इस सब फलाहार का भी व्यवस्था किया गया है। और कल हम लोग की नवमी है, जिसको महानवमी कहा जाता है, उसके उपलक्ष्य में कल हम लोग के यहाँ हवन होना है और इस जगह पे महाभंडारा भी होना है, जिसमें हम लोग पूरे एरिया को हम लोग भंडारा से माँ का प्रसाद उनके यहाँ पे हम लोग भिजवाते भी हैं, प्लस यहाँ बैठ के हम लोग उनको खिलाया भी जाता है। शिवम क्लब के मंत्री हैं, आपकी एक और जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा के आप मंडल अध्यक्ष हैं। कैसे आप ये सारे काम को करते होंगे? देखिए, ये काम जो मैं करता हूँ अपने माँ के आशीर्वाद से, उन्हीं के शक्ति से मैं कार्य करता हूँ और मैं विश्व हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष गोरक्षा से भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं एक पहले सनातनी हूँ और मैं सनातनी के रूप में जो मुझसे हो सकेगा मैं वो कार्य करूँगा। इसके लिए मेरे साथ मेरे बाबा भोलेनाथ है, जिसको काशी की नगरी कहते हैं, बाबा काल भैरव हैं, जो काशी के कोतवाल हैं, और मेरी माता रानी है, जिनके आशीर्वाद से मैं करता हूँ। और साथ में मेरे बड़ोजनों का आशीर्वाद भी है, जिससे मैं ये कार्य अच्छी तरीके से रूपरेखा से कर सकता हूँ। उसमें आप लोग की भी सहयोग होती है, जो आप लोग भी मेरा साथ देते हैं, तो मैं इतना हिम्मत से हर जगह लड़ना करना सब कर पाता हूँ। एक क्वेश्चन है कि अभी विश्व हिंदू परिषद वाले बोले थे कि जो है ये दुर्गा पूजा और डांडिया जो है व्यापार बनेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डांडिया का तो व्यापार बन ही चुका है। एक्चुअली ये होता है, डांडिया का मतलब होता है कि जैसे माँ का आगमन होता है, उनकी खुशी में ये डांडिया कहता है कि ताकि माँ का जो नृत्य है, माँ का जो आशीर्वाद है, वो सब आदमियों पे, जो भी उनके भक्त हैं, उनके ऊपर पड़े। डांडिया इस समय फैशन बन गया है। डांडिया जिस प्रकार होना चाहिए वो प्रकार से नहीं होता है। इसमें आजकल के जो कुछ ऐसे भी संघ है, कुछ संस्था है कि जो कि पैसों के नाम पे डांडिया खिलाते हैं और नाना प्रकार घटिया कार्य करते हैं। तो मेरा इन्हीं लोग से यही निवेदन है कि जो माँ का पूजा, उसको माँ के पूजा के रूप में रखे, कोई बिजनेस या कोई धंधा ना बनाए। गरबा करवाना है उसको, डांडिया ने उसको गरबा कहते हैं। गरबा होता है गुजराती में, वो डांडिया होता है पंजाबी में, जो कि उसको भगवान के आशीर्वाद से उसको अपनी मन की जो खुशी होती है उसको दिखाने के लिए होता है। लेकिन कुछ कारणवश जो है कि कुछ पैसे कमाने के लिए डांडिया का कार्यक्रम किया था, लेकिन ये सही नहीं है मेरे नज़र पे। का भी आयोजन किया जा रहा है, तो सभी पंडाल के और भी जो मेरे भाई बहन हैं, सभी से यही निवेदन है कि आए और सभी पूजा में अपना अपना सहयोग प्रदान करें और माँ का आशीर्वाद दें एवं आरती का भी आशीर्वाद देना होता है। टीम बोले जो बोलो सब मस्त থাকো, যা চাই আমি দেবো আর ভগবান আছে, যা मनोकामना ये हमारी देवी माता है, यहाँ विराजमान हुई है और इनके चरण में जो भी भक्त आता है खाली हाथ नहीं जाता है। उनको प्रसाद और आशीर्वाद हमारे जो पंडित जी है, पुरोहित जी है, वो सबको देते हैं। और दसवीं को जो हमारे रिवाज है, जो सुहागन महिला है, उनको सिंदूर आलता का भी वितरण किया जाता है। वो जहाँ तक मेरा आवाज जाता है और शिवम क्लब में आलता का और सिंदूर का माँ का जो है आशीर्वाद प्राप्त करे। जय माता दी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
नमः काली करालो वदना विनिस्त्रंगा सिपानिसी विचित्र खट्टांगधर नरमाला विभूषणा दीप्तिचर्म परिधान शुष्क मांसा विभैरवा पति विस्तरवदना जिहादलान भीषणा निमग्ना रक्तमना नना पूरिता दिन्मुखा एक पुष्पांजलि नमो चामुंडायै नमो नमः नमो नमो काले कपाले दुर्गा शिव क्षमा धात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधियावत् पिबाम्यहं मया दैव हतैत्रैव गर्जिसाम्बे सुदेवता नमः चामुण्डायै नमो नमः। बोल दीजिए और भक्ति करके अपना मनोकामना बोलकर प्रणाम कर लीजिए। आरोग्य